हाय एवरीवन। अब जब हम यूजीसी के बारे में समझ चुके हैं, उसका मतलब हम जान चुके हैं, अगले शॉर्ट्स में इसके बारे में हम अपनी तरफ से बता चुके हैं। तो अब हमें समझना और जानना यह भी जरूरी है कि यूजीसी कब बना और क्यों बना। देखिए, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ और अपने बनाए हुए नियम और कायदे कानून से चलने लगा, तो हमारे देश में बहुत सारे नए नए विद्यालय, विश्वविद्यालय बहुतायत मात्रा में खुलने लगे। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी समस्याएं कई सारी थी, लेकिन शिक्षा के जगत में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जहां विश्वविद्यालय थे, कहीं शिक्षा का स्तर बहुत अधिक ऊंचा था, तो कहीं शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था। तो पढ़ाई मतलब एक फ्लो में नहीं चल पा रही थी, कहीं कमजोर, कहीं मजबूत, कहीं स्तर अलग तो कहीं स्तर भिन्न। सरकार को तब समझ आया कि यदि उच्च शिक्षा को सही, सुचारू और व्यवस्थित और बेहतर बनाना है, तो एक ऐसी वैधानिक केंद्रीय संस्था बनानी पड़ेगी जो विश्वविद्यालयों के रूल एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करे और शिक्षा के मानक को तय करे। सोच के साथ 28 दिसंबर 1853 को यूजीसी की शुरुआत की गई। फिर बाद में संसद ने 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट पास किया और इस कानून के तहत यूजीसी को एक वैधानिक संस्था का दर्जा मिला। मतलब अब यूजीसी सिर्फ एक सलाह देने वाली कमेटी या संस्था नहीं रही, बल्कि कानून के आधार पर काम करने वाली आधिकारिक संस्था बन गई। तब से लेकर अब तक यानी आज तक यूजीसी का उद्देश्य सिर्फ एक है: देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, डिग्रियों की मान्यता को सुनिश्चित करना, व उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करना और आगे बढ़ाना।